नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान गणेश मूर्ति के स्थूल स्वरूप से निकल करके अब अपने सूक्ष्म स्वरूप में जाने को तैयार हैं। यानी जिस गणेश प्रतिमा की स्थापना आपने गणेश चतुर्थी पर की थी, उस प्रतिमा के विसर्जन का समय आ गया है। चतुर्दशी तिथि आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की, उसके विधान की, और बात करेंगे इस विशेष चतुर्दशी की जिसको अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और जानेंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 28 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में। केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में। शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में। और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व क्या है और गणपति की मूर्ति के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश की मूर्ति की या प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और इस मूर्ति का विसर्जन होता है चतुर्दशी तिथि को। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि के दिन कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब आप गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, या ये कह लें कि स्थूल स्वरूप से निकल करके वो सूक्ष्म स्वरूप में पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं और इसीलिए चतुर्दशी तिथि को, इस चतुर्दशी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है।
कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी और गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 28 सितंबर को है, जिस दिन हम अनंत चतुर्दशी का पालन करेंगे और भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करेंगे और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करेंगे। तो भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की महिमा आपने समझी। इसकी विधि क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, यात्रा करने में मुश्किलें आ सकती हैं, यात्रा से नुकसान होगा। अभी शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है? इस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है। अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल फल ग्रहण करें। घर में स्थापित प्रतिमा का, मूर्ति का विधिवत पूजन करें और पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब घास जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा को, मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर मूर्ति छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं। अगर बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को आपने अक्षत अर्पित किया था, इसे अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी या पर्स अपने पास में मत रखिए। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाइए और उसका विसर्जन करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र ना तो स्थापित करें और ना ही इसका विसर्जन करें। मुख्यतः मिट्टी
मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित की जाती है और मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन होता है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि स्थूल रूप में आपने भले ही उनकी मूर्ति का विसर्जन कर दिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो आपके साथ हमेशा बने रहें। बात अनंत चतुर्दशी की भी करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी महिला से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। धन का लाभ होता जाएगा। नौकरी में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो ये तो हमने जान लिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, इसलिए ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस तिथि का क्या महत्व है? देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है और जब संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारायण किया जाता है तब इसको खोल दिया जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं। जब व्रत समाप्त करते हैं, पारायण करते हैं, तो मीठी चीजें जैसे सिवैयाँ या खीर खाते हैं। अनंत चतुर्दशी पर विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी पर प्रातः संकल्प लेकर के अनंत सूत्र पुरुष अपने दाहिनी भुजा में और महिलाएं अपनी बाईं भुजा में बांधती हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करती हैं या उनकी पूजा करती हैं। संध्या काल में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है।
विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। उसके बाद बंधन को, अनंत सूत्र को खोल दिया जाता है और खोलने के बाद भगवान विष्णु से मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है और इसके बाद मीठी चीजें खा करके व्रत का पारायण किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, तमाम जिम्मेदारियों को, दायित्वों को निभाना पड़ेगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। नौकरी में लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट घूंट घूंट करके ढेर सारा पानी पीजिए। उसके बाद कोई काम करिएगा। अगर आप नित्य प्रातः ऐसा करें तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक बना रहेगा। अब जान लेते हैं 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान गणेश की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।